शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। श्रीनगर में जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी के घर पर सीएम उमर अब्दुल्ला की सदारत में इत्तेहादियों की अहम मीटिंग में एलजी के ट्रांसफर ऑर्डर, वक्फ बिल और स्टेटहुड समेत कई अहम मुद्दों को लेकर चर्चा हुई। सीएम उमर अब्दुल्ला की क़यादत वाले जम्मू कश्मीर इत्तेहाद ने एक हाई लेवल बैठक के दौरान दो अहम तजवीज़ को मंजूरी दी है, जिसमें वक्फ बिल की मुखालिफ और एलजी के हालिया ट्रांसफर ऑर्डर की मुखालिफत की गई है। एनसी विधायक तनवीर सादिक ने कहा कि जम्मू कश्मीर सरकार वक्फ तरमीमी बिल की सख्त तनकीद करती है और इसे एंटी माइनॉरिटी और मुस्लिम मुखालिफ करार देती है। उन्होंने वक्फ प्रॉपर्टी और जम्मू कश्मीर में बड़े मुस्लिम तबके पर इसके असरात पर फिक्र का इजहार किया। मीटिंग में एक थ्रेड बेस्ड डिस्कशन हुआ, जिसमें बहुत सारी चीज़ों पे तबादलो ख्याल हुआ और इस मीटिंग में दो अहम रेजोल्यूशन पास हुए हैं। एक रेजोल्यूशन जो बहुत अहम है, वो जो कल राज्यसभा में वक्फ बिल अमेंडमेंट बिल को जो पास किया, उसको पुरजोर तरीके से हम अलायंस पार्टनर ने उसकी मजम्मत की है और उसको नकारा है। हम समझते हैं कि वो मुसलमानों के और इस मुल्क के जो माइनॉरिटी है उसके खिलाफ। नंबर दो, जो दूसरा बहुत अहम एक रेजोल्यूशन है, वो ये है कि हम समझते हैं कि जम्मू कश्मीर का जो लोगों ने मैंडेट दिया है, जो बढ़ चढ़ के लोगों ने हिस्सा इस इलेक्शन में लिया है, उस इलेक्शन, उस वोटिंग, उस मैंडेट की कदर करने की बहुत जरूरी है। और उधर डोडा से आम आदमी पार्टी के एमएलए महराज मलिक ने कहा कि एलजी ऑर्डर पर असेंबली में बहस के लिए एक तजवीज पेश की जाएगी। जम्मू कश्मीर की आवाम के नुमाइंदे भाजपा को यहां के लोगों की आवाज दबाने नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि एलजी मनोज सिन्हा के जरिए इस तरह के फैसले जानिबदारी और अपने मफाद के तहत लिए जा रहे हैं। उन अफसरान को याद रखना चाहिए कि सरकार लोगों के जरिए चुनी गई है। इसका कोई भी नुमाइंदा किसी भी अफसर को यहां के लोगों के हुकूक को दबाने नहीं देगा। इस पे किसी को इजाजत नहीं है। फिलहाल जो देश के अंदर धांधलियां भाजपा जो लूटना चाहती है, पहले लोगों के हकूक छीने गए, अब जो है मंदिरों को, मस्जिदों को, जहां जो वो पैसा चढ़ा हुआ है उसे लूटने की कोशिश की जा रही है। मोदी को मैं साफ मैसेज देना चाहूंगा कि जिस तर्ज पे आप देश को लूटना चाहते हैं, धर्मों को जो इकट्ठा कर रहे हैं, जहां इन्होंने गवर्नमेंट स्कूल बेहतर बनाने थे, इन्होंने बिजली को प्राइवेट किया और ये धर्मों को उठाकर, मंदिरों और मस्जिदों को उठाकर गवर्नमेंट के अहाते में ले रहे हैं। इससे साफ जाहिर है कि देश के अंदर हो क्या रहा है। और ये जो वक़्फ़ का बिल लाया, हम कड़े लफ्जों में मजम्मत करते हैं और पूरी ताकत के साथ इसका विरोध करते हैं। तो डोडा से आप विधायक ने एलजी के ऑर्डर पर असेंबली में तजवीज लाने की बात कही है। उमर अब्दुल्ला की सदारत में भी मीटिंग हुई है और एलजी की तरफ से अफसरान के ट्रांसफर पर इस मीटिंग में बात हुई है और कई अहम फैसले लिए गए हैं। अफसरान को लोगों का हक दबाने नहीं देंगे, ये कहना है डोडा से आम आदमी पार्टी के एमएलए महराज मलिक का। उन्होंने कहा है कि बीजेपी को लोगों की आवाज दबाने नहीं देंगे वो। और इसी खबर पर हमारे साथ जुड़े हैं श्रीनगर से हमारे नुमाइंदा मीर उमर। मीर, अब जिस तरीके से ये मीटिंग हुई है सीएम उमर अब्दुल्ला की, उससे साफ हो गया है कि मरकजी हुकूमत के खिलाफ कहीं ना कहीं बिगुल बजा है। वेल देखिए, बिल्कुल जो मीटिंग नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो कि एक हाई लेवल और इमरजेंसी मीटिंग थी, ऑब्वियसली क्योंकि सभी जो एमएलएज हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पब्लिक, अगर हम देखें जम्मू कश्मीर के, सभी इस मीटिंग में मौजूद थे। और इस मीटिंग के कंक्लूजन के बाद दो तीन लोगों से हमारी भी बात हुई, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस मीटिंग में दो मुद्दों को लेकर जो है मोस्ट इंपॉर्टेंटली डिस्कशन हुआ। एक, पहला जो वक्फ बोर्ड की अमेंडमेंट हो रही है, वक्फ बोर्ड की जो बिल है उसमें अमेंडमेंट की जा रही है, उसको लेकर गवर्नमेंट काफी ज्यादा सीरियस है और वो किसी भी तरीके से इस बात को अलाउ नहीं करेगी कि जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ उनके हुकूक के हवाले से कोई भी ज्यादती हो। ये पहला पॉइंट था। और सेकेंड पॉइंट ये है कि जो रिसेंटली लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जो ट्रांसफर्स की हैं, अराउंड 48 जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, हाई ऑफिशियल्स हैं, उसको लेकर इस मीटिंग में डिस्कशन लिया गया। और उनका मानना है
कि किसी भी ऐसे स्टेप को अलाउ नहीं करेगी जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट, जिससे यहाँ के आवाम के हुकूक के साथ या उनके राइट्स के साथ जो है इस्तेसाल होता है। तो बिल्कुल एक क्लियर मोड में जिस तरीके से इस इमरजेंसी मीटिंग को आज बुलाया गया था, इसका जो रिस्पांस है वो भी बिल्कुल क्लियरली वाज़ेह हो गया है। और इन दोनों मुद्दों को लेकर जो है गवर्नमेंट ने रेजोल्यूशन इस मीटिंग में पास किया है। इनफैक्ट महराज मलिक ने कहा है कि इस रेजोल्यूशन को अब असेंबली में भी लाया जाएगा, जहां पे इस मुद्दे को लेकर डिबेट जो है किया जा सकता है। और किसी भी तरीके से ना असेंबली इस बात को अलाउ करेगी और ना रिप्रेजेंटेटिव्स जो यहाँ के अवाम के हैं वो इस बात को अलाउ करेंगे कि किसी भी सूरत में चाहे हम सेंटर की बात करें या भारतीय जनता पार्टी की बात करें, वो किसी भी तरीके से अलाउ नहीं करेंगे कि जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ किसी भी तरह का कोई जाति या उनके साथ उनके हुकूक के हवाले से कोई इस्तेसाल हो। अब कहीं ना कहीं ऐसा लगता है लेकिन मीर की देशव्यापी बीजेपी को घेरने की कोशिश करेंगी इत्तेहादी पार्टियां मिलकर, क्योंकि वक्फ बिल एक मुद्दा था और अब अफसरों का ये ट्रांसफर हुआ है। तो ऐसे में उमर सरकार बिल्कुल अगेंस्ट खड़ी हो गई है मरकजी हुकूमत के और कहीं ना कहीं अपने एजेंडे को लेकर अब आगे बढ़ेगी, अपने एमएलएस की राय को रखते हुए लोगों की आवाम की बात को आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ रही है। लेकिन उधर डोडा से आप एमएलए ने भी ये कहा है कि बीजेपी को उनकी मनमानी नहीं करने देंगे और वो बीजेपी के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करेंगे। ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर की राजनीति जो है काफी गरमाने वाली है और इस पर सियासी हलचल जरूर तेज होगी। पर इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो आज हमें इन दोनों मुद्दों को लेकर रिजेंटमेंट जो है हम कह सकते हैं रिजेंटमेंट देखने को मिला है। और उस रिजेंटमेंट में जो है एक मुतफिक राय बनी हुई है। जितने भी एमएलएज हैं जो अभी पब्लिक की रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं असेंबली में, सभी की एक ही राय है कि इस बिल को लागू नहीं किया जाना चाहिए। क्योंकि अगर हम पूरे मुल्क की बात जब हम करते हैं तो कहीं ना कहीं पे सेकेंड लार्जेस्ट जो कम्युनिटी है वो मुस्लिम्स हैं, लेकिन माइनॉरिटी में भी आते हैं। लेकिन जब हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो यहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी है, यानी कि 90% के अबोव की परसेंटेज यहाँ पे मुस्लिम्स की है, जिसको मद्देनजर रख के नेशनल कॉन्फ्रेंस का मानना है, यानी कि गवर्नमेंट का मानना है कि यहाँ की आवाम पे इसका सबसे ज्यादा मनफी असर पड़ सकता है राइट्स के हवाले से। और बिल्कुल उन्होंने क्लियर वाज़ेह तौर पर कहा है कि वक्फ एक निज़ाम है, जिस निज़ाम के जरिए जो जरूरतमंद होते हैं वो जो है अब मदद हासिल कर पाते हैं और जिनके पास फ्री चीजें होती हैं वो वक्त की जाती हैं, सर्व की जाती हैं ताकि उन गरीब लोगों तक लेकिन जो है मदद पहुंचाया जाए। जी, लेकिन मीर कहीं ना कहीं सरकार को, आपको नहीं लगता ये चाहिए कि वक्फ को लेकर तस्वीरें साफ की जाएं? वक्फ में सरकार ने ये बात राज्यसभा में और लोकसभा में भी ये बात अमित शाह ने कही थी, कई पॉइंट्स उठाए थे कि वक्फ के जरिए कई घोटाले हुए हैं, कई ऐसी बातें हुई हैं जहां पर जो इसके संशय पैदा करते हैं। तो ऐसे में लोगों को एक क्लियर आउट पिक्चर देने की जरूरत है ताकि जो कंफ्यूजन है लोगों के बीच में वक्फ बिल को लेकर खासतौर पर वो दूर हो। और ये जो मुद्दा है नहीं तो काफी गरमाने वाला है और सरकार का कहीं ना कहीं बड़े लेवल पर घेराव होता हुआ नजर आ रहा है पूरे देश में। देखिए, अगर अकाउंटेबिलिटी की बात कहीं पे आती है तो ऑब्वियसली हर एक यही चाहेगा, चाहे वो कोई मिनिस्टर हो या एक लोकल हो, वो डेफिनेटली अकाउंटेबिलिटी चाहेगा। वो ट्रांसपेरेंसी एक्सपेक्ट करता है किसी भी कॉरपोरेशन से, किसी भी डिपार्टमेंट से, किसी भी इदारे से। उसमें कहीं पे कोई दो राय नहीं है, कोई शक नहीं है। लेकिन जब हम पब्लिक की एक्सपेक्टेशन की बात करते हैं और पब्लिक चाहती क्या है उसकी जब हम बात करते हैं तो वो साफ तौर पर ये नजर आता है कि पब्लिक इस बिल को लेकर नाराज है। वो नहीं चाहते हैं कि ये इस बिल में कहीं पे कोई अमेंडमेंट हो। लेकिन जब तक कि लोग यानी कि पब्लिक ये नहीं चाहती है कि इस बिल में कोई तरीके से कोई अमेंडमेंट लाई जाए, तब तक ये पब्लिक के एक्सपेक्टेशंस और एस्पिरेशंस के खिलाफ है। और ऑब्वियसली जब हम एमएलएज की बात करते हैं, जब हम चीफ मिनिस्टर की बात करते हैं, जब हम डिप्टी सीएम की बात करते हैं, तो वो लोग इलेक्टेड हैं जिनको लोगों ने चुना है एक नुमाइंदे की हैसियत से, ताकि उनके प्रॉब्लम्स का अजाला हो पाए। और जब एक एमएलए बात करता है तो ऑब्वियसली वो पब्लिक की रिप्रेजेंटेशन करता है। और जब एक एमएलए ये कहता है कि इस बिल में अमेंडमेंट नहीं होनी चाहिए,
तो ऑब्वियसली इनडायरेक्टली वो पब्लिक की एक्सपेक्टेशंस को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब तक जनरल कहीं पब्लिक क्योंकि जम्मू कश्मीर की आबादी जो है 90% मुस्लिम है, तो ऐसे में मुस्लिमों को साधना एक बड़ा चैलेंज भाजपा के लिए हो सकता है। हम आपको सुनाना चाहेंगे, रोकना चाहेंगे मीर। डोडा से आम आदमी पार्टी के एमएलए महराज मलिक कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं वो क्या कह रहे हैं। ये बात करें, वही तो हम कह रहे हैं, जब चुनी हुई सरकार है लोगों का, मैंने आप बच्चे बताए ट्रांसफर किसके लिए कर रहे हैं? लोगों के लिए कर रहे हैं। वक्फ अमेंडमेंट नहीं, ट्रांसफर किसके लिए कर रहे हैं? क्या लोगों के लिए रेजोल्यूशन पास होगा? महराज मलिक इस बात से काफी नाराज होते हुए नजर आ रहे हैं कि वक्फ बिल में जिस तरीके का ये अमेंडमेंट किया गया है और सरकार ने कहीं ना कहीं अपनी बात थोपी है, ऐसा लग रहा है महराज मलिक के बातों से। और वो ये सीधे तौर पर कह रहे हैं मीर की वो यहाँ की आवाम की आवाज को दबाने नहीं देंगे भाजपा को। और ऐसा लगता है कि आप यानी आम आदमी पार्टी भी अब इसको लेकर एक बड़े मुजाहिरे की तैयारी कर रही है और बड़े लेवल पर जम्मू कश्मीर में कहीं ना कहीं आंदोलन छेड़े जा सकते हैं। मीर बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप ये जो दो पॉलिटिकल पार्टीज की हम बात कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ हम अवामी इत्तेहाद पार्टी को भी जोड़ना चाहेंगे, क्योंकि कल उन्होंने भी एक इमरजेंसी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। मीडिया के साथ उन्होंने बात करते हुए साफ तौर पर इस बात को नकार दिया कि ये मुस्लिम्स के राइट्स के अगेंस्ट है। यानी कि अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की भी बात करते हैं तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ भी है कि इस बिल में जो है जिस तरीके से अमेंडमेंट्स की जा रही हैं वो राइट्स जो है माइनॉरिटी के या मुस्लिम्स के उसको वायलेट करता है। साथ साथ उन्होंने भी यही कहा है कि वो आने वाले वक्त में इसको लेकर इंटर लेवल पे जो पार्टी के जो मुनज़्ज़म है, जो तंजीम है, उनके लीडर्स के साथ लेकिन मीर क्या लगता है जी, लेकिन क्या लगता है कि भाजपा को ऐसे में किस तरीके से अपनी रणनीति बनाने की जरूरत है जम्मू कश्मीर में खास तौर पर, क्योंकि यहाँ मुस्लिम बहुल ये रियासत है। तो ऐसे में क्या स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए बीजेपी को कि वो लोगों को खुश भी कर सके और कहीं ना कहीं लोग ये एक्सेप्ट करें कि जो वक्फ तरमीमी बिल ये जो पेश किया गया है उसे कहीं ना कहीं लोग एक्सेप्ट करें? देखिए, बिल्कुल एक सिंपल सा एक सोल्यूशन ऐसा नजर आ रहा है। जैसा हमने पब्लिक के साथ बात की है, चीजों को सेग्रीगेट कैटेगराइज करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर भारतीय जनता पार्टी इस बिल को लाना चाहती है और कहीं ना कहीं पे लोकसभा में उनको एक बहुमत भी मिला है, इसमें कोई शक नहीं है इस बिल की अमेंडमेंट को लेकर, लेकिन शायद कहीं ना कहीं पे भारतीय जनता पार्टी की ये बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि वो लोगों को बिल्कुल क्लियरली ये समझा पाए कि अगर इस बिल में अमेंडमेंट्स होती हैं उनकी बेसिस क्या है और जब अमेंड किया जाएगा उससे मुस्लिम्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, क्या वो नेगेटिवली इफेक्ट होगा या पॉजिटिव उसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो ये जो चीजें हैं पब्लिक के सामने रखने की जरूरत है। जिस तरह से करंटली नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो गवर्नमेंट है या अवामी इत्तेहाद की बात करें या आप की बात करें, जिस तरह से इनके रिप्रेजेंटेटिव्स पब्लिक में जाके इस बिल के अमेंडमेंट को लेकर पब्लिक में अपनी बात को रख रहे हैं। मे भी हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी को भी शायद इसी तरह का कोई ना कोई स्टेप उठाने की जरूरत है जहां से वो चीजों को क्लियर आउट कर पाए, ताकि जो ये एक वोलेटाइल सिचुएशन जो पॉलिटिकली डेवलप हो रही है उसको किसी भी तरीके से कर्व कर पाए। क्योंकि मैं अभी करंटली एक इम्पोर्टेंट लोकेशन पे हूं, तो मैं आपको इस बारे में भी जिक्र करना चाहता हूँ। करंटली हम पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के बिल्कुल हेड ऑफिस के बाहर हैं, जहां अंदर मिस महबूबा मुफ्ती हैं और उनके हमरा जो लीडर्स हैं वो भी वहां पे मौजूद हैं, इल्तिजा मुफ्ती भी मौजूद है। ऐसा सुनने को आ रहा था कि आज यहाँ पे उनका पॉसिबली जो है प्रोटेस्ट हो सकता है, लेकिन इन द मीन टाइम जैसे ही नेशनल कॉन्फ्रेंस की हाई लेवल मीटिंग होगी तो लेकिन तब से इस पीडीपी के प्रोटेस्ट के हवाले से लग रहा है कि ये डेफर हो चुका है। इनफैक्ट सिंस 11 AM हम कह सकते हैं कि मीडिया पर्सन्स यहाँ पे जो है वेट कर रहे हैं कि पीडीपी के जो पैटर्न है महबूबा मुफ्ती वो अपनी तरफ से इसको लेकर जो है अपना कोई रिएक्शन दे, कोई बात हो पाए। लेकिन एज ऑफ नाउ अभी तक भी अभी जो कनेक्शन है वो डेवलप नहीं हुआ है, बट स्टिल यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं। लेकिन बात यही है कि कहीं ना कहीं पे यही सुनने को मिला था कि शायद पीडीपी भी आज वक्त की बिल को अमेंडमेंट के हवाले से यहाँ पे एहतजाज करने वाली है। लेकिन अभी एज ऑफ नाउ इस तरह की कहीं पे कोई ऑन ग्राउंड सूरत हाल नजर नहीं आ रही है। बट ओवरऑल लेवल पे अगर हम पॉलिटिकल प्रिज्म में देखते हैं
इस पूरे पर्सपेक्टिव को मद्देनजर रखते हैं तो हर जगह पे एक रिजेंटमेंट का ही माहौल जो है बिल्कुल, और कहीं ना कहीं एक बड़ा तबका, एक बड़ा मुस्लिम तबका जो है इस वक्फ तरमीमी बिल का बिल्कुल मुखालिफत पे खड़ा है। चाहे बात पीडीपी की हो, आम आदमी पार्टी की हो, एनसी की हो, कई बड़ी पार्टियां जम्मू कश्मीर की बिल्कुल इस अमेंडमेंट बिल के खिलाफ हैं। और कहीं ना कहीं वैसे तो ये सभी पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ चुनावों में खड़ी होती हैं, लेकिन जब बात वक्फ तरमीमी बिल की आ रही है तो ये साफ है पिक्चर, और ये मरकजी हुकूमत को समझने की जरूरत है कि ये सारी पार्टियां इस मुद्दे पर एकजुट हैं और इस वक्फ तरमीमी बिल को लेकर ये सख्त अल्फाजों में इसकी तनकीद कर रही हैं। और कहीं ना कहीं सरकार को ये चाहिए कि इनके साथ बैठकर इस पर बात की जाए, इन्हें समझाया जाए, या फिर कोई बीच का रास्ता जरूर निकाला जाए। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल के लिए आपका अमीर, इस पूरी जानकारी के लिए और हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। वहीं हम आपको बता दें कि सीएम उमर अब्दुल्ला की मीटिंग को लेकर जम्मू कश्मीर असेंबली में अपोजिशन लीडर सुनील शर्मा ने भी अपने रद्द अमल का इजहार किया है। उन्होंने उमर सरकार को कहा है कि उमर सरकार खुद को जम्मू कश्मीर का मालिक समझ बैठी है। उन्होंने कहा कि उमर अब्दुल्ला सरकार जम्मू कश्मीर को बेचना चाहती है। आप भी सुनिए। पर्टिकुलर सेक्शन जिसमें कानून व्यवस्था आता है, लॉ एंड ऑर्डर आता है, वो ट्रांसफर एलजी महोदय करेंगे। वो यूनियन टेरिटरी में डिफाइन किया गया है। उमर साहब को और उनके विधायकों को तकलीफ हो रही है क्योंकि उनके सर पे भूत सवार है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इस पूरे जम्मू कश्मीर की मालिक है। हम ठेके बेचेंगे, हम जमीनें बेचेंगे, हम जंगलात बेचेंगे। ये मानसिकता नेशनल कॉन्फ्रेंस है। तो वक्फ तरमीमी बिल को लेकर सियासत गर्मा चुकी है पूरे देश में, और जम्मू कश्मीर में भी सियासी माहौल एकदम गर्मा गया है और कहीं ना कहीं ये देखने वाली बात रहेगी। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। गुलमर्ग वाक़े दरहामा फॉरेस्ट के कंपार्टमेंट 63 में कल शाम से आग लगी हुई है। आतिशज़दगी में जंगल के एक बड़े हिस्से को काफी नुकसान पहुंचा है। आग ने हरे भरे जंगल के बड़े हिस्से को राख में तब्दील कर दिया है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, फायर सर्विस, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स, कैजुअल लेबर्स और मकामी लोगों की मदद से 80% तक आग पर काबू पा लिया गया है। आग की ऊंची ऊंची लपटें और उनसे निकलता धुआं आग के डरावने मंजर को दिखा रहा है। यह आग कैसे लगी फिलहाल इस बात का पता नहीं लग सका है, लेकिन इस आग से काफी नुकसान जरूर हुआ है। ये हमको कल शाम को मैसेज मिली थी कि यहाँ आग लगी हुई है, भयानक आग थी। कल हम रात देर तक 2:30 बजे के करीब यहाँ से निकल गए हैं, तो हमने कंट्रोल किया हुआ है इसका। इस वक्त हम फिर से जायज़ा लेने के लिए आए हैं कि कहीं और तो कुछ मत जल रहा है। अभी थोड़ा थोड़ा जल रहा है, पुराने जो बूटे गिरे हुए थे वही जल रहे हैं, बाकी अंडर कंट्रोल है। हम फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स ज़रन टंगमर्ग से हैं और हमारे साथ टेरिटोरियल फॉरेस्ट कंसर्न स्टाफ यहाँ पर लगा हुआ है। और इसी खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी लेने के लिए गौहर मलिक हमारे साथ जुड़े हैं गुलमर्ग से। गौहर, क्या कुछ अपडेट है? जंगल के एक बड़े हिस्से को नुकसान पहुंचा है, क्या अपडेट है? जंगल महकमा जंगलात का क्या इस पर रुख है? बिल्कुल शिवानी जी, आपको बताते चले कि यहाँ पर जो गुलमर्ग के घने जंगल है, यहाँ पर कंपार्टमेंट 63 में जो गोगलडारा दारहमा का गांव है, उनके ऊपरी हिस्से में जो जंगल है उनमें कल शाम 7 बजे जो है आग नमूदार हुई। तो फिर वहां पर फौरी तौर पर जो है फायर सर्विस डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स, कैजुअल लेबर्स और लोकल लोग जो है वो उसको आग को बुझाने में जुड़ गए। तो फिर रात देर तक वो आग वहां पर जलती रही और फिर उसको बुझाने की कोशिश की गई। तो फिर लेट नाइट जब यहाँ पर लोग फिर वापस घर आए तो फिर सुबह जब लोग उठे तो फिर से वहां पर आग नमूदार हुई थी। हालांकि उसी साइड के दूसरे से जो खाग बडगाम डिस्ट्रिक्ट है, खाग गोगलडारा एरिया है, उस साइड में भी एक दिन से वहां पर आग बिल्कुल जंगल में चालू थी। तो यहाँ पर फिर शाम को जब आग नमूदार हुई तो काफी यहाँ पर कोशिश की गई उसको बुझाने की, मगर रात भर वो आग जलती रही। तो फिर सुबह फिर से वो एक बहुत बड़े हिस्से में जो है दारहमा जंगल में गुलमर्ग का जो एरिया है वहां पर फैल गई थी। फिर तमाम जो वहां पर फायर सर्विस की गाड़ियां भी आ गई थी, मगर फायर
सर्विस की गाड़ी में इतना प्रेशर नहीं था, पाइप में बन सका था कि वो ऊपर तक पानी ले जा सके। फिर यहाँ पर लोकल लोग बहुत तादाद में उसमें जुट गए। यहाँ पर फायर सर्विस के लोग, जैंट के पुलिस के लोग, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन के लोग और जितने भी यहाँ पर टंगमार्ग मीडिया एसोसिएशन के लोग हैं वो भी यहाँ पर उस ऑपरेशन में जुट गए और आग बुझाने की कोशिश की गई। तो फिलहाल यहाँ पर 80% जो है आग वो वहाँ पर बुझा दी गई है। अब कम हिस्से में आग बुझी है, मगर इस आग ने काफी जंगल के हिस्से को है अपनी लपेट में ले लिया और वहाँ पर पानी की कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी, तो उस हवाले से वहाँ पर आग फैल गई। तो फिलहाल यहाँ पर 80% जो है आग पे काबू पा लिया गया है और फिलहाल यहाँ पर हर एक महकमा जो है आग बुझाने में लगा हुआ है और फिलहाल हम यहाँ पर अपडेट यही दे रहे हैं कि 80% आग बुझा लिया गया है और मजीद यहाँ पर शाम तक लगता है कि आग पे काबू पा लिया जाएगा। जी किस तरीके से लोगों के लिए क्या एडवाइजरी है इस आग को लेकर गौहर? हेलो, इस आग लगने के मंजर को लेकर लोगों के लिए क्या एडवाइजरी जारी की है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स ने? तो ये बड़े जंगलात में आग लगी है। आपको बता दें कि इस आतिशज़दगी में जंगल के एक बड़े हिस्से को नुकसान पहुंचा है। आग ने हरे भरे जंगल के बड़े हिस्से को राख में तब्दील कर दिया है। बता दें आपको कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, फायर सर्विस, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स, कैजुअल लेबर्स और मकामी लोगों की मदद से अब तक इस आग पर 80% तक काबू पा लिया गया है। हमारे साथ गौहर जुड़े हैं। गौहर, इस आग को लेकर मकामी लोगों के लिए किस तरीके की एडवाइजरी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स ने जारी की है? बिल्कुल, अगर हम गोगलडारा की बात करें तो ये वहाँ पर जो फॉरेस्ट, ये टूरिस्ट स्पॉट भी यहाँ पर माना जाता है, तो काफी तादाद में वहाँ पर जब ईद के बाद टूरिस्ट वहाँ पर लोकल टूरिस्ट भी दिखाई दिए, बाहर से आए हुए टूरिस्ट भी दिखाई दिए। तो कहीं ना कहीं बताया जा रहा है आग लगने की वजह से जो यहाँ पर लोकल लोग ईद के बाद यहाँ पर घूमने आए थे जंगल में, तो कहीं ना कहीं वो बारबेक्यूज बना रहे थे वहाँ पर, तो उस वजह से यहाँ पर आग नमूदार हुई है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर लोकल लोगों को एडवाइजरी जारी की गई है, जो भी यहाँ पर जंगल में सैर तफरी के लिए आए तो यहाँ पर आग जलाने की कोशिश ना करे, यहाँ पर कोई गंदगी डालने की कोशिश नहीं करे, या कोई वहाँ पर सिगरेट नोशी करता है तो सिगरेट बिड्स की वजह से भी आग लगती है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसे लोगों के लिए कहीं ना कहीं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को सख्त रुख अख्तियार करना चाहिए, क्योंकि इस तरीके के आग लगने के कई मामले अब तक सामने आ चुके हैं। बिल्कुल यही बताया जा रहा है कि इसी वजह से आग लगी है। तो फिलहाल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और जैन के पुलिस ने यहाँ पर एडवाइजरी जारी की है, जो भी यहाँ पर टूरिस्ट या लोकल टूरिस्ट हो या बाहर से टूरिस्ट आया हुआ है वो वहाँ पर किसी किस्म की गंदगी न डाले, किसी किस्म की वहाँ पर कोई आग न जलाए, क्योंकि ये जो जंगल है यहाँ का कौमी सरमाया, यहाँ की ब्यूटी इन्हीं जंगलों से है। तो कहीं ना कहीं इन जंगलों को नुकसान पहुंच रहा है और यहाँ के लोकल लोग जो है वो इससे परेशान है। कहीं ना कहीं बाकी डिस्ट्रिक्टों से जो लोग वहाँ पर सैर तफरी के लिए आए थे, यही बताया जाता है कि कल शाम को भी वहाँ पर काफी लोग जो थे सैर तफरी के लिए आए थे और कहीं ना कहीं वो बारबेक्यूज वहाँ पर बना रहे थे, तो उस वजह से आग वहां पर चिंगारी कोई रह गई होगी तो आग उस वजह से लगी है। तो फिलहाल ये यहाँ पर एडवाइजरी जारी की गई है। फिलहाल उस जंगल में किसी को जाने की इजाजत नहीं है, ना किसी बच्चे को, ना किसी लोकल को, क्योंकि वहां पर इस वक्त जो वो बहुत हिस्सा जो जंगल का है वो बिल्कुल वहां पर काले चिंगारियों में इस वक्त तब्दील हो गया है। तो कहीं ना कहीं आग को बुझाने की कोशिश की जा रही है और फिलहाल यहाँ पर टूरिस्ट को भी वहां जाने से रोक दिया, लोकल लोग उसको भी रोक दिया गया। लोकल लोगों से यही बार बार अपील की जा रही है कि वहां पर कोई इस किस्म की आग न जलाई जाए जिससे यहाँ पर जंगल को नुकसान पहुंचे। और फिलहाल तमाम जो महकमे है, चाहे फायर सर्विस हो और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हो, वो इस आग को बुझाने की कोशिश में लगे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया गौहर आपका इस पूरी जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, बडगाम के खाग जंगलों में आतिशज़दगी से जंगल के बड़े हिस्से को यहां भी नुकसान पहुंचा है। महकमा जंगलात और फायर टेंडर्स आग पर काबू पाने की कोशिशों में लगे रहे और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर फाइनली काबू पाया गया। इस बीच बडगाम के महकमा जंगलात ने आम जनता से भी अपील की है कि वो जंगलों के अंदर या जंगलों के आसपास आग ना जलाएं और लोगों से अपील ये भी की गई है कि वो अगर जंगल में जा रहे हैं तो अपने साथ कोई भी जलने वाली चीज ना लेकर जाएं। पिछले 2 दिनों से आपको बता दें, बडगाम के जंगलों में अलग अलग जगहों पर आग लगने के वाकयात सामने आए हैं। इसे बड़े पैमाने पर जंगल को नुकसान पहुंचा है। वहीं बडगाम में जंगलों में लगी आग को लेकर डीएफओ ने आम लोगों से आग लगने वाली चीजें अपने साथ जंगल में ना ले जाने की अपील की है। आज ही हमने एक मीटिंग यहाँ पे रखी थी रेंज साहिबान की, जिसमें हमने यही उनको एडवाइस किया कि जो भी टूरिस्ट स्पॉट्स हों, चाहे युसमर्ग हो आपका या नीलनाग साइड में हो आपका या दूध पथरी साइड हो, वहाँ पे वो डूज एंड डोंट्स उनके साथ शेयर करें जो वहाँ पे जा रहे हैं, ट्रकर जा रहे हैं। लेट देम एन्जॉय द नेचर, बट साथ ही साथ उनको ये भी रखना है कि वी हैव टू बिहेव इन अ प्रॉपर वे विद द एनवायरनमेंट, ताकि जो हमारा जो
नेचुरल रिसोर्स जो है वो भरपूर रहे, क्लीन रहे, हेल्दियर रहे फ्रॉम फॉर द टुमारो, जो आने वाला वक्त भी है आपका। सो जो फ्यूचर